स्टूडेंट्स, मैं हूँ रेया और आज आ गए हम लोग एक नई वीडियो के साथ। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर नंबर 5th क्लास 10th का। जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने बेसिक्स कर लिया था। हमें जो करना बचा हुआ है वो है बेसिक्स के बाद वाला थोड़ा सा डिटेल, राइट। आई हैव दिस बुक, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। एक सेकेंड, मैं तुम्हारा चैप्टर निकालूँ। ये रहा 5.1 हमने कर ली थी, आई क्लियरली रिकॉल 5.1 कर ली थी। हमको करनी है 5.2, राइट। 5.2 तुमको मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, जो 5.2 को करने के लिए चीज़ें चाहिए ना, वो मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखी है। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, चलो मैं एक बार तुमको रिकॉल करवा दूँ। यहाँ लिखते हैं nth term of an AP। nth टर्म क्या होती है बच्चों, जो nth नंबर पर होती है, जैसे फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ टर्म हो गई। ऐसे ही किसी भी nth टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, an इज इक्वल टू, याद है, a प्लस n माइनस 1d, जिसके अंदर a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ द टर्म। अगर मान लो हमको 7th टर्म निकालने थे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ लिखोगे a7 एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। समझे? ये मैंने तुमको ना लर्न करने के लिए बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को लर्न करना है। और एक और टर्म मैंने आपको बताई थी, l, लास्ट टर्म, राइट। बस यही चीजें यूज हो के ये वाली एक्सरसाइज हमारी बनी है। कौन सी एक्सरसाइज वाला, 5.2, राइट। लेट्स स्टार्ट। थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, 2 वीडियोस के अंदर बनाऊंगी। आज एक वीडियो डालूंगी और नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो डालूंगी। फॉर नाउ लेट्स चेक। मैं बुक ले लेती हूँ। यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन हटा दो, एक फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछा है, ठीक है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 10, 7, 4। बताओ, 10 यहाँ है, 7 है, 4 है, क्या आएगा, 1 आएगा। वाई? बिकॉज 3 3 का अंतर है, 3 माइनस हुए जा रहा है, यहाँ से 3 माइनस हुए जा रहा है, राइट। यहाँ पे भी 3 माइनस हो गए, यहाँ पर भी 3 माइनस हो गए। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, पेज 106 का, ठीक है। नेक्स्ट देखे जरा ऑप्शन। अच्छा, 30th टर्म, इसके बाद तो ये इन्होंने पूछा इसका 30th टर्म, इस एपी की 30th टर्म क्या होगी। जरा याद करो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था an इज इक्वल टू n, n लिख ली, a प्लस n माइनस 1d। तो a इज 10, 10 इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। n हमें कौन सा चाहिए, 30th चाहिए, तो 30 माइनस 1, ठीक है। और d क्या है, -3। डिफरेंस क्या है, -3। 3 माइनस होता जा रहा है ना, ऐड नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है। एंड a 30 कैसे निकलेगा ये, 10 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू -3। 29 इंटू 3 क्या होता है भला, देखो 3 2 6 और 2 8, 87। याद है हमारे पास 10 प्लस माइनस का 87 बाय, बिकॉज यहाँ -3 है, -3 मल्टीप्लाइड बाय 29 गिव्स अस -87, ओके। यहाँ +10 और -87 गिव्स अस -77। तो 30th टर्म क्या हुई, -77। कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन सी। देखो -87 मत कर देना गलती से भी, क्योंकि यहाँ a प्लस में भी दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन अगेन इट्स अ फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स नॉट गो देयर, हम फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करने वाले हैं, हम करने वाले हैं मेन एक्सरसाइज, ठीक है। तो थोड़ा सा गले में ना दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगी। पेज नंबर वही है 106। देन वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ कह रहा है कि ऐसा एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके, सो ऑन एंड देन वी हैव 205। अब ये बताओ कि ये 205 कौन सी टर्म है, कौन सी nth कौन सी टर्म है ये, कैसे बताएंगे, हम कैसे बताते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें फाइंड आउट करना है, anth क्या है, ये टर्म तो हमें गिवन है, an इज 205, nth टर्म हमें गिवन है, हमें पता नहीं कि n है क्या, इट्स एन अलजेब्रा, हमको वो ढूंढना है। a इज 7, n माइनस 1 को ऐसे ही छोड़ दो, और d क्या है, घट रहा है बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, वी हैव 3 3 6, ओके। इसको सॉल्व करें जरा, 7 यहाँ प्लस का यहाँ आके माइनस, तो ये क्या बनेगा 198, वी हैव n माइनस 1 6, ठीक है, 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, 9 से कैंसिल होगा ये 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये जो माइनस 1 है यहाँ माइनस का है, इसको याद रखना, हमेशा इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, -1 या +1 अगर यहाँ पर रहता है उसको इधर भेजते नहीं है, सीधा n ना 33 लिख देते जल्दीबाजी के चक्कर में, क्योंकि उनको टाइम सेव करना होता है, लेकिन हमको तो टाइम सेव नहीं करना, हमको तो कोई जल्दीबाजी की प्रॉब्लम ही नहीं है ना, टाइम सेव करना है लेकिन दिमाग भी तो यूज करना है। -1 यहाँ आके क्या हो जाएगा +1, तो वी हैव 34 इज इक्वल टू n। तो ये 34th टर्म थी, एक बार इसको उतार लो, मैं हट रही हूँ बोर्ड के ऊपर से, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लेना। Then we'll hop on to our next question. हमारा 6th क्वेश्चन कहता है check whether -150 is a term of this AP given है, ठीक है, और हमको बताना है कि -150 इसकी टर्म है या फिर नहीं। ये कैसे पता लगाएं भाई, ये तो थोड़ी अलग सी चीज आई ना, ये थोड़ी सी अलग जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, ऐसा कुछ है। अब देखो A क्या है 11, डिफरेंस क्या है 3 माइनस 3, राइट। तो an हमको गिवन है -150, ठीक है, देखना मैं क्या कर रही हूँ, देखना ध्यान से कर क्या लूँ। -150 हमको an गिवन है 11 प्लस n माइनस 1 एंड d इज -3। ये फॉर्मूला लगाया मैंने सीधा सीधा, यहाँ प्लस का था यहाँ आके माइनस हो गया, ये माइनस का 161 n माइनस 1 इंटू -3, ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, 616 लिखेंगे, 161 1 -3। अब मुझे एक ऐसी बात बताओ, ये तो इससे कैंसिल हो नहीं रहा भाई, क्योंकि 6 और 2 8, 3 से कैंसिल होएगा नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि 3.5 प्लेस पे वो बंदा आया, मतलब मैं तो फर्स्ट आ गया लेकिन मेरा दोस्त 3.5 आया है, या मेरा दोस्त कुछ भी फ्रैक्शन में, कभी भी पोजीशन फ्रैक्शन में देखी है आपने कहीं पे भी? भाई मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ लेकिन मेरा जो दोस्त है ना वो 2.5 फ्लोर पे रहता है, क्या मतलब हुआ इस चीज का? कोई मतलब नहीं हुआ। इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ गया, ये जो n है ना बच्चे, ये -1 यहाँ के प्लस होएगा, एनीवेज वो फ्रैक्शन में ही आएगा। जब भी n फ्रैक्शन में आ जाए, आपका नंबर डालने के बाद उसकी वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपका n फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि प्लेस पोजीशन फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब वो नंबर उसका है ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में तो नंबर आ ही नहीं सकता, फ्रैक्शन में कोई पोजीशन आ ही नहीं सकती, सब फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, 2.5 कोई नहीं आता, 2.5 कोई फ्लोर भी नहीं होता है, समझे? समझ में आया? देखो तो हमने क्या किया, हमने ये प्रूव किया कि इसका जो n है वो फ्रैक्शन में आ गया है, और अगर फ्रैक्शन में आ गया है तो इसका मीन्स कि -150 इसके अंदर, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब ये देखो, ये एक और नए तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। 31st टर्म ऑफ एन AP जिसकी 11th टर्म 38 है, 11th टर्म 38 का मतलब क्या आएगा? अरे ये मार्कर तो ब्लू ले लिया मैंने,
11th टर्म 38 का मतलब क्या आएगा, A11 इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, और 11th टर्म है 38 और n की जगह आ जाएगा 11 माइनस 1, ये आ गया 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। देखो दो वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स काम आएगा इसमें। अगला देखो 16 टर्म इज 73, 16th टर्म इज 73 A प्लस 15D, ये आ गई इक्वेशन 2। अब पता है क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग करने वाले हैं इसको एलिमिनेट, यहीं के यहीं एलिमिनेट फटाफट से कर देते हैं, वरना 73 में से 38 निकालना पड़ेगा, राइट। ये हमारे पास आएगा 5 और 3 35 इक्वल टू माइनस 5D। D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 है ना, 5 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, D की वैल्यू आ गई -7। अगर D की वैल्यू -7 आ गई तो इस इक्वेशन के अंदर हम पुट के करके देखें D की वैल्यू, A प्लस 10 इंटू -7 38 इज इक्वल टू A प्लस A माइनस 70, ये -70 इधर आके प्लस हो जाएगा, 38 प्लस 70 इज इक्वल टू A आ गया 3 और 7 10, 108। हमारे पास A और D आ गया। अब हमसे कोई भी नंबर पूछवा लो, कौन सा नंबर पूछा इन्होंने, कौन सा नंबर मांगा है भाई, 31st जरा तुम लोग दिखाओ, मैं एक बार ये मार्कर निकालती हूँ यहाँ से। 31st नंबर कैसे निकालोगे, A प्लस 30D, 31st है तो A प्लस 30D, A इज 108 प्लस 30 इंटू D क्या है, D क्या था, D क्या आया था भाई हमारा -7, समझे। इसको सॉल्व करो, आ गया हमारा वेरी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। आज की क्लास का लास्ट कर दूं, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। कर लिया, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी का। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एपी की 50 टर्म है, फर्स्ट टर्म है नहीं थर्ड टर्म है A3, ठीक है, 12 यानी कि 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D पहली इक्वेशन, और दूसरी लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म 106 है, 106 इज इक्वल टू A प्लस 49, ये आ गई हमारी दूसरी। बस इसको कर दो एलिमिनेट, A और D निकाल के, और फिर 29th टर्म भी निकल ही जाएगी। समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आया, इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आए। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखो, मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आंसर करने की। हर हफ्ते मैं एक वीडियो निकालूंगी जिसके अंदर मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए